आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के समय में शिक्षा। पूरे भारत में जो है अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है प्राचीन काल, वैदिक काल और मध्यकालीन भारत से लेकर के आधुनिक तक शिक्षा का विकास क्रमोत्तर हुआ है। लेकिन जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा व्यवस्था है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये शिक्षा व्यवस्था 1781 से लेकर के 1944 तक ये है। 1781 से 1944 तक है, इसके आगे नहीं है। आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और 90% प्रश्न जो है शिक्षा से अगर पूछता है तो ये यहीं से आता है और कहीं से नहीं। इसके आगे पीछे मात्र जो है 10-20 प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो इसी से आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें। सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में मदरसा स्कूल बनवाया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या बनवाया? मदरसा स्कूल। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्कूल बनाया। यहाँ अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। ये पहला मदरसा है, जानते रहे, इंपॉर्टेंट है, ये पहला मदरसा है। 1784 में सर विलियम्स जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका पूरा नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसमें दो ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम्स जोन्स द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? ये बंगाल में है। और इसका उद्देश्य क्या था? यह जो है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया, ये एक अनुवाद संस्थान था। इसमें अंग्रेज क्या करते थे, सभी भारत के सभी साहित्यों को क्या करते थे, अनुवाद करके यहाँ का कल्चर जानने की कोशिश किए हैं। इसमें कला, साहित्य, उर्दू, फारसी, हिंदी के साथ साथ और यहाँ का जो कल्चर है उसको पढ़ने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले वो क्या किए, यहाँ के संस्कृत को जानने की कोशिश किए। इसी उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों जितने भी भारतीय साहित्य हैं इसी में अनुवाद किया गया। यहाँ से दो ही प्रश्न हैं, यह तो एग्जाम्पल के तौर पे। आगे देखते हैं। संस्कृत कॉलेज व 1813 एक्ट। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज खोला। जोनाथन डंकन ने क्या खोला? संस्कृत कॉलेज खोला। ये पहला संस्कृत कॉलेज है, तब पहला ही है। संस्कृत कॉलेज खोला जोनाथन डंकन ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की। 1800 में वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? बंगाल में है, कलकत्ता। कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा चुके हैं, आगे प्रश्न में मिलेंगे ही। ईसाई मिशनरियों का केंद्र श्रीरामपुर। श्रीरामपुर बंगाल में है। और पहली बार जहां पर हम टिक किए हैं इनको जरूर से नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1813 एक्ट में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। 1,00,000 रुपए का यह पहला शिक्षा बजट है, याद रखें, पहला शिक्षा बजट 1813 के एक्ट में। पहला शिक्षा बजट 1813 के एक्ट में 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया गया। वर्तमान में देखें तो लक्ष्य जो है 6% रखा गया है। 2025 तक 3.5 से 4% ही खर्च हुआ है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। मैकाले मिनट व निस्संदन सिद्धांत। मैकाले मिनट 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम, ये क्या है? उच्च शिक्षा का माध्यम है। उच्च शिक्षा का माध्यम। और इसमें संस्तुति किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दी थी। मैकाले का कहना था कि उच्च शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान जो था उसमें
हिंदी और अंग्रेजी दोनों। और बेसिक शिक्षा का प्रावधान जो था उसमें मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आगे चलते हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। इसके पहले वाले पेज में भी हमने चर्चा कर ली थी। मैकाले अनुशंसा करता है कि उच्च वर्ग संभ्रांत लोगों को शिक्षा दी जाए और आम जनता में शिक्षा उच्च लोगों से नीचे की ओर अपने आप चली जाएगी। इसको कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। पिछले वाले हम क्लास में बता चुके हैं। अधोमुखी सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, इसको कहा जाता है मैकाले मिनट। मैकाले यूरोप की, मैकाले कहता है, इसका एक कोटेशन है। कथन वाला प्रश्न कोई न कोई एक जरूर आता है। हमारे हर वीडियो में आपको एक कथन वाला प्रश्न जरूर मिला है कि इसमें क्या लिखा है। मैकाले कहता है कि यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी की एक अच्छी अलमारी, जिसकी एक लाइन ही भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? मैकाले का है। ये तो बड़ी अवहेलना की बात है भारत के लिए। यूरोप की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी मूल्यवान है। तो यह लाइन याद रखिए। यह लाइन किसकी है? मैकाले की है। यह लाइन किसकी है? मैकाले की है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर है। 1854 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? वुड डिस्पैच 1854। इसमें पहली बार स्त्री शिक्षा की बात कही गई। पहली बार स्त्री शिक्षा की बात की गई। उच्च शिक्षा का प्रावधान, स्त्री शिक्षा का प्रावधान और साथ ही माध्यमिक 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 शिक्षा का प्रावधान किया गया। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का जो भाषा होगा वो मातृभाषा होगा। इसका प्रावधान इसमें किया गया। वुड डिस्पैच 1854 में। यह शिक्षा योजना भारतीय शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये दो प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है। सिफारिशें, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में और स्त्री शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास 1857 में इसकी व्यवस्था की गई, एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। उच्च शिक्षा के लिए यह सबसे बड़ा कदम था। उच्च शिक्षा के लिए यह सबसे बड़ा कदम था। और 1854 में तो सिफारिश दी गई। 1854 में वुड डिस्पैच में सिफारिश की गई और 1855 में भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया। और 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक उच्च विद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय। हंटर कमीशन क्या है? नाम से ही याद रखें, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया। हंटर कमीशन किसके लिए? बेसिक शिक्षा के लिए बनाया गया। यह जो है 1882 में हंटर शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया और इसमें जो है मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यह आयोग रैले आयोग, हंटर कमीशन के बाद रैले आयोग, रैले कमीशन किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। विश्वविद्यालय आयोग जिसे कहा गया है, विश्वविद्यालय आयोग 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। यूजीसी की स्थापना कभी 1902।
किस कमीशन के तहत? रैले कमीशन। इसमें 3 प्रश्न है। विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1902 में हुई। किसने किया? कर्जन ने किया। और यह किसके शासनकाल में हुआ? कर्जन के शासनकाल में हुआ। विश्वविद्यालय अधिनियम 2 साल बाद अधिनियम आया 1904 में। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सैडलर वर्धा सर्जेंट योजना, सैडलर कब आया? सैडलर 17, याद रखिए सैडलर 17, सैडलर 17, सैडलर 17 से याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। सैडलर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा से है। और माध्यमिक शिक्षा में कौन आता है? हाई स्कूल इंटर, हाई स्कूल इंटर आता है। और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रावधान किया गया है। दरअसल कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का निर्माण किया गया। बीएचयू 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, दरअसल यहाँ शिलान्यास पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका शिलान्यास किया। दरअसल इसमें आर्थिक रूप से मदद दरभंगा के राजा ने इसमें आर्थिक मदद की। और साथ ही राजनीतिक रूप से श्रीमती एनी बेसेंट ने इसमें योगदान दिया। वर्धा योजना, वर्धा योजना 1937, यह किससे संबंधित है? यह वर्धा योजना 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा, वर्धा योजना लाने का श्रेय किसको है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को वर्धा योजना का सूत्रधार कहा जाता है। और ये 3 प्रमुख बातों पे जोर देते हैं। पहला, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के साथ साथ कौशल, शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा के साथ कौशल या व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा। 3 बातें ध्यान रखने की है। 7 से 14 वर्ष के बीच अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। ठीक, इसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने इस आज की इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ जो है 1781 से लेकर 1781 से लेकर के 1781 से लेकर के हमने 1944, लगभग 1944 तक की शिक्षा व्यवस्था को, जो अंग्रेजों के शासनकाल में था, उसको हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो परीक्षा में अवश्य आते हैं। और 90% जो है हम कह रहे हैं कि इसमें पूरा जो है 90% क्वेश्चन उठा करके, जैसे सुपर टेट के मनोविज्ञान वाले प्रश्नों में भी ये उठा के डाल देता है।
साथ ही टीजीटी पीजीटी की जो जीएस की क्लास होगी उसमें शिक्षा से संबंधित अगर कोई प्रश्न देता है तो इनसे बचेगा नहीं, यहाँ से ही रहेगा वो। हम लोग आते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जो जरूरी प्रश्न है। चलिए, पहले तो हम इसका टेबल देख लें पूरा, एक तरह से इसको शॉर्टकट में टेबल जरूर देख लें, थोड़ा सा इसको मैंने सार बनाया हुआ है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1906। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1906। 1906 इसे याद रहे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रथम प्रावधान कब किया गया? वुड डिस्पैच में 1854। 1854 ये याद रखें। प्राथमिक शिक्षा का पर विशेष बल हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। यूजीसी की स्थापना राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953। ये आयोग 1953 में आया था, इसी के आधार पर यूजीसी की स्थापना की गई इस सिफारिश पर। अब आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्व परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। का प्रश्न इसमें शायद कट गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। वैसे हम लोग पूरी क्लास ही शिक्षा से संबंधित देख रहे हैं तो इसको प्रश्न सरल ही है, लेकिन ये जब मिक्स करके पूछता है तो कंफ्यूजन होता है। सैडलर आयोग किसे और कब हुआ? 17 सैडलर 17 कब हुआ? 17 1917 ऐसे याद रखें, सैडलर 17। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार से इतने जो है संस्थापक हुए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय 17 पूछा है, सिर्फ सन पूछ लिया है, आया हुआ ये प्रश्न है, कब आया हुआ है? में छुपा हुआ है नीचे। चलिए, सब आए हुए प्रश्न है यहाँ पर, कोई बाहर से प्रश्न नहीं है। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके प्रयासों से? डीके कर्वे। प्रथम महिला विश्वविद्यालय, सब प्रथम ही है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। और प्रथम शिक्षा का प्रावधान महिलाओं के लिए प्रथम शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? तो ये किया गया वुड डिस्पैच में 1854। वुड डिस्पैच में सबसे पहले शिक्षा का प्रावधान महिलाओं के लिए वुड डिस्पैच में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मुंबई मद्रास की स्थापना कब हुई? देखिए, वुड डिस्पैच 1854, शिक्षा आयोग 1855 और कलकत्ता मई बंबई मद्रास में 3 उच्च विद्यालय 1857। कलकत्ता बंबई मद्रास में 3 उच्च विश्वविद्यालय खोले गए। ये याद रखें। तो ये इसका उत्तर ये है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने, सर विल्किंस ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने। तो सबसे पहले ही सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना का उद्देश्य वही था, अनुवाद खाना कह सकते हैं, भारत के कल्चर को जानने के लिए।
वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, मदरसा कलकत्ता में मदरसा, और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक बालिकाओं की शिक्षा। तो ये था प्राथमिक शिक्षा। हंटर 1882 में हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है विशेष जोर दिया गया। उच्च शिक्षा किस में था? उच्च शिक्षा जो है वुड डिस्पैच में। और बालिकाओं की शिक्षा की अगर बात करें तो 1848 में 1948 में, वैसे हम 1944 तक ही इस अध्याय में कवर किए हैं, लेकिन महिलाओं की शिक्षा की बात करें, बालिकाओं की शिक्षा की, तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के प्रयासों से ज्योतिबाबाई फूले और सावित्रीबाई फूले, ये दोनों पति पत्नी हैं। इन्होंने 1948 में बालिकाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोले। कहाँ खोले? मुंबई खोले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? धार्मिक शिक्षा की वकालत किसने की? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी। किसने की? कहते हैं मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किसके शासनकाल में, किसके शासन में काल के मदन मोहन मालवीय ने किया था? यहाँ पर देखें किसके शासनकाल में है ये मदन मोहन मालवीय। पेज नंबर, हाँ पेज हट गया है इसमें से, चलिए आगे चलते हैं हम। मदन मोहन मालवीय इसका आंसर है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा। और बाकी ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त राजस्व से संबंधित है। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग, राजा राम मोहन राय की सहयोग से उन्होंने इसको समाप्त किया था। यहाँ अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्या था? मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ से देखें, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो यह प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व जो है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना नहीं, इसका आंसर यही है। ब्रिटिश सरकार के निम्न अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए। 1,00,000 रुपए किसमें दिए थे? सबसे पहले प्रावधान किया गया था, किसमें किया था? चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा पर सबसे बड़ा ये व्यय था। और पहला शिक्षा बजट, इसे पहला शिक्षा बजट भी कहते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? एशियाटिक सोसाइटी कौन था? तो अब आप लोग क्या करेंगे इसमें से? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग का शासनकाल।
चैट भी कर सकते हैं आप हमारे उत्तर बताने से पहले। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था, विश्वविद्यालय के स्थापना की सिफारिश, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई है। तो इसमें आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही है, सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट एड। और शिक्षा में ये दूसरा वाला, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश, सभी स्तरों पे नहीं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है, सभी स्तरों पर नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? तो प्रश्न आप कथन पढ़ते हैं, 1813 चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक और प्राच्यविद एंड आंग्लविद, इसमें पड़ी। तो इसमें ध्यान से देखें तो ये पहला है 1813 के चार्टर एक्ट में, और जनरल कमेटी ऑफ इंडस्ट्री ये नहीं है, 1823 है ये इसका कहीं जिक्र नहीं है। प्राच्यविद एंड आंग्लविद विवाद, इसमें क्या है, भाषाओं पर काफी चर्चा परिचर्चा हुई थी कि किस स्तर पर किस भाषा को रखा जाए। तो मैकाले की अनुशंसा थी कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के माध्यम से, और माध्यमिक में दोनों रखा गया, और बेसिक में सिर्फ मातृभाषा में शिक्षा की अनुशंसा की गई। यह दोनों कथन सही है, इसलिए ये सी ऑप्शन। यह अंतिम प्रश्न है, निम्न में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? सॉरी, हो गया ये प्रश्न, लास्ट है ये। तो आप सभी लोग जो हम लेसन बना रहे हैं, इसमें टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका आप नोट्स बनाते जाएं। हमने कई किताबों से संग्रह करके उसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमने फिर बनाया है। इससे आप लोगों से यह निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और यह विशेष जो हमारा उद्देश्य है सुपर टेट के लिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी के जीएस वाले पोर्शन को कवर करता है। धन्यवाद।